Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली एक सीरीज लेकर आते हैं और उस सीरीज में बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जो पूरे देश के, खास करके बिहार की अगर ना बात करें तो बेहतर होगा, पूरे देश के पॉलिटिशियंस के जो बैकग्राउंड्स यानी कि इंडियन पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड्स है, उनके बारे में हम लेकर आते हैं और पॉलिटिशियंस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की थी, उन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा और राजनीति के आज एक बड़े पद पर कैसे वो काम कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित लोगों के लिए वो उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के विकास में, राज्य के विकास में, गाँव के विकास में, पंचायत के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो कि बिहार की राजनीति से आते हैं। जी हाँ, उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी के जो है प्रमुख हैं, सुप्रीमो कहा जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी को पूरे बिहार में चलाया है और पूरे बिहार में अपने पार्टी को, आरएलएसपी को लेकर पूरे बिहार में घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय यानी कि 2020 के जो विधानसभा बिहार का चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो अभी गठबंधन के साथ है। अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 को वैशाली जिला में हुआ था। वैशाली एक बिहार का जिला है जहां पर उनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि खुद का एक पार्टी है उनका और वो उस पार्टी के जो मुख्य के तौर पे जाने जाते हैं वो है। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने राजनीति विज्ञान से, वैशाली जिला से इन्होंने राजनीति विज्ञान से इन्होंने अपना जो है एमए किया है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है और उसके बाद से अपने गृह जिला में उन्होंने एज अ लेक्चरार, राजनीति विज्ञान के ही लेक्चरार रह चुके हैं और बच्चों को पढ़ाते भी नजर आए हैं। खास करके अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी जो है शिक्षा में, शिक्षाविद में और खास करके किसानों की लड़ाई में ये ज़्यादा संघर्षफुल रहते हैं और इन्हीं के लड़ाई के लिए हमेशा जो है सरकार के खिलाफ जो है मुद्दा उठाते हैं और इनकी लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो 1985 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 1985 में राजनीति में कदम रखने के बाद समता पार्टी उस समय रहा करती थी। उन्होंने समता पार्टी के माध्यम से कई छोटे पदों से बड़े बड़े पदों पर पहुंचा और उसके बाद 1994 में उनके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया समता पार्टी का, यानी कि समता पार्टी का 1994 में, यानी कि लगभग 9 साल के स्ट्रगल के बाद, 9 साल की राजनीतिक करियर के बाद उनको समता पार्टी का महासचिव बना दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 2000 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 2000 विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर जो है एमएलए का, यानी कि एक विधायक के तौर पे बिहार की राजनीति यानी कि बिहार के विधानसभा में गए और बिहार के उप नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपना पद संभाला। तो ये कहीं ना कहीं सियासत जिस तरीके से शुरुआत की थी उपेंद्र कुशवाहा ने, तो ये सियासत का जोर है जिसके चलते वहाँ पर उन्होंने एमएलए बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2010 में जब क्या है कि जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार जो है खुश होकर उनको राज्यसभा 2010 में भेज दी। राज्यसभा भेजने के बाद कुछ ऐसा बीच में अनबन हुआ दोनों लोगों के बीच, जिसके चलते जो है उपेंद्र कुशवाहा वो 5 साल तक राज्यसभा का सदस्य नहीं रह सके और कहीं ना कहीं नीतीश की जो कहीं ना गुटबाजी है जिसके चलते उन्होंने पहले ही उसको इस्तीफा देकर वहाँ से रिजाइन करना पड़ा और वो 5 साल तक जो है वो राज्यसभा में नहीं रह सके। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि 3 मार्च 2013 में खुद की एक पार्टी बना ली। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 में खुद की एक पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आरएलएसपी, जिसका चुनाव चिन्ह पंखा छाप है। इसके बाद से जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने एनडीए के साथ अपना हाथ मिला लिया और मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार की लोकसभा सीटों में, 40 लोकसभा सीटों में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी की लहर में, यानी कि नरेंद्र मोदी की लहर में आरएलएसपी की 3 सीटें बिहार में जीत हासिल की, जिसमें कि एक उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे और उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां से लोकसभा का सदस्य चुनकर मोदी सरकार में आए। इसके बाद मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 100% रिजल्ट था, उसके बाद से मोदी सरकार ने उनको जो है एक मंत्री का पद बना दिया और उनको जो है एक मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद उनको बिहार की राजनीति में भेज दिया। इसके बाद कुछ अनबन हुआ उन दोनों के बीच और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा ने
बीजेपी का हाथ छोड़ दिया, एनडीए का हाथ छोड़ दिया। इसके बाद 2019 में जो है महागठबंधन में शामिल हो गए, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद से लड़ाई तो लड़े लेकिन कई सीटें जो है हार गए। यानी कि बिहार में महागठबंधन की सीटें जो है सिर्फ 40 में से सिर्फ 1 सीटें आई और खुद जो है उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया था, कैसे और क्या कुछ काम किया है, तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट। राजग के भाईचारा और इफ्तार की राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए थे। बिहार की सियासत में लवकुश समीकरण को परवान चढ़ाने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा के संस्थापक कुशवाहा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। 1985 से राजनीति में सक्रिय कुशवाहा राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा चेहरा तो 2020 में खुद को विधानसभा चुनाव में सीएम प्रत्याशी मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 को वैशाली जिले के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में MA किया। कुशवाहा ने जिले के समता कॉलेज में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। 1985 में राजनीति को दुनिया में कदम रखा। 1985 से 1988 तक वे युवा लोक दल के राज्य महासचिव रहे और 1988 से 1993 तक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभाई। 1994 में समता पार्टी का महासचिव बनने के साथ ही उन्हें राज्य की राजनीति में महत्व मिलने लगा। इस पद पर वे 2002 तक रहे। सन 2002 से 2005 तक कुशवाहा बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और विधानसभा के उपनेता और फिर से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बने उपेंद्र कुशवाहा शिक्षक, शिक्षाविद और किसान भी रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से जुलाई 2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में खींचतान की वजह से कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 मार्च 2013 को उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थापना की। अपनी पार्टी के नाम और झंडे का अनावरण बड़े प्रभावशाली ढंग से गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली में किया। फरवरी 2014 को रालोसपा पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में शामिल हो गई। 2014 के आम चुनाव में रालोसपा ने बिहार से 3 सीटें यानी कि सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद पर चुनाव लड़ा। मोदी लहर पर सवार रालोसपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद से फिर मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोदी से अलग हो गए और फिर वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से महागठबंधन के साथ उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन महागठबंधन को महज 1 सीटें यानी कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ 1 सीटों पर दर्ज कर पाई थी और उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, राजनीति में आए और राजनीति में आते हुए भी एक जो है राज्यसभा का सदस्य बने, बिहार विधानसभा का सदस्य बने, लोकसभा में चुनकर गए और कैबिनेट में यानी कि मोदी सरकार के मंत्री भी रहे और उसके बाद से अभी जो है आने वाले समय यानी कि आने वाले चुनाव के लिए संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रियता दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.